मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे सर के साथ कभी ऐसा हो सकता है। कोई शैतान उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकता है, लेकिन मुझे विक्रम सर पे पूरा भरोसा है। ही इज अ फाइटर। कोई शैतान उन्हें हरा नहीं सकता। मिस्टर राजा जी? देखिए, विक्रमजीत जी की हालत बहुत ही सीरियस है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जी, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? नेक्स्ट 48 आवर्स उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अगर वो 48 घंटे सही से निकल गया देन ही वुड बी आउट ऑफ डेंजर। वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल कर देंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। चलिए हम भी वापस चलते हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जी, ये मालती जी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मालती, ये आवाज तो छत से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये अलार्म क्यों बज रहा है? मैं भी बंद करता हूँ। वैसे आपने ये घर इतनी दूर क्यों लिया? बजट में एक बड़ा घर मिल रहा था और यहाँ थोड़ी शांति भी थी, इसलिए ले लिया। मैं भी आता हूँ। बेचारे, शांति के लिए घर लिया था, अब इनकी जिंदगी में सिर्फ अशांति है। राजा! राजा! क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे थे? वो जो बड़ा बड़ा वाला कंटेनर है, उसके पीछे देखो, उसके पीछे देखो। मालती जी, ये यहाँ कैसे? छी 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 छी, ये तो कीड़े मकोड़े खा रही है। चला जा यहाँ से, वरना मालती के साथ तुझे भी ले जाऊंगा। मालती को साथ ले जाओगे? मतलब 4 दिन बाद अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन मालती को इस दुनिया से मुक्त करके अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब क्या होगा? विक्रम जी भी साथ नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत असहाय हो गया हूँ। भगवान, विक्रम सर को जल्दी ठीक कर दो, वरना वो शैतान हम इंसानों पर राज करने लगेगा। जब इंसान असहाय हो जाता है तब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ ऊपर वाला होता है। उधर राजा भी असहाय था और इधर आईसीयू में मैं भी। अब जैसे किसी चमत्कार का इंतजार रह गया था, और हुआ भी ऐसा ही। कोई तो आया था मदद करने, लेकिन कौन? विक्रम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना। कौन? मैं जल्द आऊंगा विक्रम, जल्द आऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि मेरी फैमिली को ये सब भी देखना पड़ेगा। प्रभाष जी, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए। ऐसे कई केसेस हैं जो विक्रम सर ने सुलझाए हैं। एक बार महाराष्ट्र के किसी गांव से सर को कॉल आया कि एक लड़की पर भूत का साया है। जब सर वहां गए और उस लड़की को देखा तो पता चला कि उसके अंदर एक नहीं 11 भूतों का साया था। बस मुझे फिक्र है तो सिर्फ एक बात की, उन भूतों ने उस लड़की को ऐसे टॉर्चर नहीं किया था जैसे ये वाला भूत अंजलि को करता है। पापा बचाओ, छोड़ो मुझे, पापा जल्दी आओ। ये तो अंजलि की आवाज है। वो छत पे क्या कर रही है? लेकिन मैंने तो उसे नानी के घर छोड़ा था। यहाँ कैसे आई? पापा बचाओ, जल्दी जल्दी आओ पापा। मुझे अंजलि को बचाना होगा, बचाना होगा मुझे। मैं भी चलता हूँ। अंजलि, बेटा,
अंजलि कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए ऊपर बुलाया कि अगर मेरे बीच में आया तो अंजलि को भी साथ ले जाऊंगा। अंजलि को कुछ मत करना, कुछ मत करना, प्लीज प्लीज अंजलि को कुछ मत करना। ठीक है, लेकिन याद रखना, मालती और मेरे बीच में मत आना, समझा? जाओ जाओ। जा विक्रम, किसी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपना हिसाब तो मैं फिर कभी देख लूंगा। जा। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हुआ? वो आ रहा है, सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? ये तो केरोसिन ऑयल लेकर आई है। सब जला दूंगा। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है हमने? तुमने ही उसे अपने घर बुलाया था ना, भुगतना तुम्हें भी पड़ेगा। तुम्हारा मतलब विक्रम जी? हाँ, अब मैं इस घर को ही जलाकर राख कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे विक्रम सर आ गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके साथ तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। कोई भी शैतानी ताकत मेरे गुरु के आशीर्वाद से बड़ी नहीं हो सकती। ओम जयंती मंगला काली। ये ले, जल्दी से इसे काबू करो। इसके हाथ पैर बांध दो और हाँ, 9 मटके का इंतजाम करो, जल्दी। ये विक्रमजीत कहाँ गया? समझ गया, जरूर कोई बड़ी मुसीबत में फंसा होगा, उसकी मदद के लिए ही गया होगा। लेकिन पहले खुद तो ठीक हो जाता। यहाँ इसे मेरे सामने बिठाओ। खोल दे मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी शक्तियों को तू पहचानता नहीं अभी। ये 9 के 9 मटके इसके चारों तरफ लगा दो। ओके सर, कर देता हूँ। छोड़ दे मुझे। छोड़ दूंगा अगर तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुझे किसने भेजा है और क्यों। जा जा, नहीं बताऊंगा। राजा, हर मटके में कपूर, लौंग और सरसों डालो और जब मैं कहूं तो मटके को जला देना। ओके सर। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मालती को छोड़ के चले जाओ, और अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ना गुलाम बना लूंगा। जा जा, किसे धमकी देता है? करके तो दिखा। राजा, मटके को जलाओ। अभी जलाता हूँ सर। ओम भद्रकाली। विक्रम कुछ नहीं कर पाएगा, ये देख। जा और मटके लेकर आ। एक बार और कोशिश कर ले मुझे गुलाम बनाने की। इसकी आवाज से सारे मटके टूट गए। इसे भेजने वाला कोई मामूली तांत्रिक तो नहीं हो सकता। ये कैसी आवाज थी? मुझे तो सुनाई देना ही बंद हो गया था। मुझे लगा कि मैं बहरा हो गया हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। राजा, इसने तो सारे मटके तोड़ दिए। अब एक ही तरीका है इसे काबू करने का। कौन सा तरीका? मुझे इसका उतारा करना पड़ेगा। आपको लगता है ये शैतान उतारे से काबू में आ जाएगा? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक काम करो, तुम काला कपड़ा, सरसों और आटे का इंतजाम करो। अभी करता हूँ। क्या हुआ विक्रम? तू तो कुछ नहीं कर पाया। चल मैं ही तुझे दिखाता हूँ। ये तो सारा घर बर्बाद कर देगा। ये बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। आप डरिए नहीं। सर ये लो, आटा, सरसों और काला कपड़ा। लेकिन इसका करना क्या है? वही, इसका पुतला बनाकर उतारा करेंगे। समझ गया। मैं कुछ हेल्प करूं क्या? जब तक मैं पुतला बनाता हूँ तुम इस शैतान को बातों में उलझा के रखो। जी। राजा, प्रभास जी का ख्याल रखना, वो शैतान इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अरे तू क्या देगा?
मैं तो मालती को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तू देखता रह जाएगा। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये देख, इस पुतले में मैं जैसे जैसे पिन चुभाऊंगा वैसे वैसे तेरा दर्द बढ़ता जाएगा। ये ले, ये भी ले। तुझे किसने भेजा है बता। नहीं बताऊंगा। राजा, इस गुड़िया के पैर में कील चुभाओ। ठीक है सर। नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर लो। ठीक है फिर। राजा, जब तक मैं इसका उतारा करता हूँ तुम इस गुड़िया में पिन चुभाते रहना। ओके। ओम, ये ले। ओम। मुझे जाने दो। जब तक तू बताएगा नहीं तब तक तू कहीं नहीं जा पाएगा। नहीं बताऊंगा। इसका उतारा कर लिया है मैंने। इसकी शक्तियों को मैंने इस पुतले में कैद कर दिया है। हमें इसे किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां किसी की नजर ना पड़े और ना ही कोई इसे छू सके। ऐसी कौन सी जगह है? चलो मेरे साथ। लेकिन मालती, उसे ऐसे ही छोड़ के जाएंगे क्या? देखो, घबराओ मत, हमारे आने तक इसे होश नहीं आएगा। कहाँ लिए जा रहा है मुझे? छोड़ दे मुझे। विक्रम जी, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक खुला मैदान है और वहां कोई आता जाता भी नहीं। वही जगह सही है, ले चलो। यही वो जगह है, एकदम वीरान, कोई आता जाता नहीं। गाड़ी से उतर के देखते हैं कि कौन सी जगह ज्यादा सही रहेगी। खोल दे मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी शक्तियों को तू पहचानता नहीं अभी। आज के बाद तू किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा। राजा, यहाँ गड्ढा करो, कम से कम 2 फीट, और इसे गाड़ने के साथ ही सारी मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। विक्रम जी, क्या हमें सच में आगे से कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं होगी। अब आप बेफिक्र होकर वापस अपने घर में रह सकते हैं। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अंजलि को उसके नानी के घर से वापस बुला सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल। सर, गड्ढा कर दिया। अब मैं इसे जमीन के नीचे दफन कर रहा हूँ। मेरे मंत्र पढ़ते वक्त तुम लोग इस पे मिट्टी डालते रहना। ओम भद्रकाली। ये हवा, ये अचानक से इतनी तेज कैसे बहने लगी? मेरी आंखों में धूल चला गया है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम जी! मुझे गिराया किसने? समझ गया। आखिरी बार वो शैतान पूरी कोशिश कर रहा है इस पुतले से बाहर होने की। अब वो कुछ भी करने को तैयार है। मैं इन दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। तुम दोनों कार में बैठो, वो शैतान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं सर, आपको हम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। उनको तो बचा लिया, खुद को कैसे बचाएगा? तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुझे अब इस गड्ढे में दफन कर दूंगा। ये ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी से इस गड्ढे को भर देता हूँ। जाने दे मुझे, जाने दे। ओम भट स्वाहा। इस शैतान को मैंने दफन कर दिया है। आज के बाद ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शुरू में प्रभास जी का कॉल भी आता था, बाद में वो भी बंद हो गया। मैं समझ गया कि अब उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ। 1 महीने बाद सुबह सुबह मिस्टर प्रभास का कॉल आया, एक नए डर के साथ।